अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर जिस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हम डिस्कस कर लेंगे वो है मस्ट। आपने अक्सर सुना होगा कि मस्ट का इस्तेमाल इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इसके मुख्तलिफ इस्तेमालात, ये कब इस्तेमाल होगा, कहाँ इस्तेमाल होता है, किस सिचुएशन के अंदर क्या बोलने के लिए इस्तेमाल होता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट और हर नया लेक्चर आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं कि मस्ट के मुख्तलिफ इस्तेमालात क्या हैं। पहला इस्तेमाल हम पढ़ लेते हैं। वी यूज़ मस्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म फॉर स्ट्रॉन्ग एडवाइस एंड ऑब्लिगेशन। देखें, जब हम मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ये उस वक्त हम इस्तेमाल कर लेते हैं जब हम स्ट्रांगली किसी को एडवाइस करते हैं या ऑब्लिगेशंस की बात आती है, ड्यूटीज़ की बात आती है या फ़राइज़ के अंजाम दही के लिए हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि एडवाइसेस की अगर हम मिसाल लें, स्ट्रॉन्ग एडवाइस की, तो हम इस तरह से बयान करते हैं जैसे कि यू आर स्टूडेंट, यू मस्ट वर्क हार्ड। आप स्टूडेंट हैं, यकीनन आपको सख्त मेहनत करना चाहिए। अब देखें, यकीनन आपको सख्त मेहनत करनी चाहिए के अंदर क्या है, ज़ोर दिया गया है। उसको हम नसीहत तो कर रहे हैं लेकिन ज़ोर दे के उसको नसीहत कर रहे हैं। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि अहमद इज़ इल, ही मस्ट गो टू डॉक्टर। अहमद बीमार है, यकीनन उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये भी क्या है, उसके लिए मेरी ये एक नसीहत है कि वो ज़रूर जाइए, ठीक है। इसी तरह मैं बच्चों को कहता हूँ कि You must not tell a lie, यकीनन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्ट्रांगली एडवाइस है, ठीक है। अब ऑब्लिगेशन की जब बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि वी आर मुस्लिम, वी मस्ट ऑफर प्रेयर। हम मुसलमान हैं, हमें नमाज या दुआ अदा करनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या है, ऑब्लिगेशन है, ये हमारी क्या है, ड्यूटी है। वी आर मुस्लिम्स, वी मस्ट नॉट डिसीव। हम मुसलमान हैं तो हमें धोखा नहीं देना चाहिए, यकीनन हमें धोखा नहीं देना चाहिए। तो ये भी क्या है, हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी ड्यूटी है। तो मस्ट का पहला इस्तेमाल हमने स्ट्रॉन्ग एडवाइसेस और ड्यूटीज़ के लिए या ऑब्लिगेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका दूसरा इस्तेमाल क्या है, देखें। वी यूज़ मस्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म टू से दैट समथिंग सर्टेनली हैपन्स। देखें, इसको लॉजिकल मस्ट भी कहते हैं। इसको लॉजिकल मस्ट हम इसलिए कहते हैं कि मतलब काम सामने नज़र आता है तो उसके पीछे छुपा हुआ जो राज है उसको हम खुद क्या करते हैं, खुद हम उसको बयान कर लेते हैं। मतलब हम खुद ड्रा कर लेते हैं उसका रिज़ल्ट और उसको हम बयान करते हैं। जैसे कि एक बंदा जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती थी 3 महीने पहले, 3 महीने बाद जब उसको बाज़ार में देखते हैं तो वो किसी के साथ अंग्रेज़ी फर फर बोल रहा है, तो दिल ही दिल के अंदर क्या कहते हो, ओह ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश, ही मस्ट लर्न इंग्लिश, या ही मस्ट गो टू इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर। अब क्या कहते हो, यार ये अंग्रेज़ी बोल रहा है, यकीनन ये अंग्रेज़ी सीखता है कहीं पे, या यकीनन ये किसी न किसी इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर के अंदर जाता है। का मतलब क्या है, उसने आपको बताया तो नहीं था लेकिन उसको अंग्रेज़ी बोलते हुए आपने देखा, देखने के बाद आपने एक नतीजा अख़ज़ किया लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, अक़ल को इस्तेमाल करते हुए। तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल मस्ट कहते हैं, ठीक है। इसका तीसरा इस्तेमाल देख लीजिए। वी यूज़ मस्ट बी प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म टू से दैट समथिंग इज़ सर्टेनली हैपनिंग। देखें, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जहाँ पे भी इस्तेमाल होती है आपको तो पता है कि वहाँ पे काम के जारी को बयान किया जाता है। जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल मस्ट बी प्लस वर्ब फोर्थ का इस्तेमाल उस वक्त हम करते हैं कि कोई काम यकीनी तौर पे जारी है, वहाँ पे शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि यू मस्ट बी वॉचिंग लेक्चर, यकीनन आप लेक्चर देख रहे हैं, तो इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ही मस्ट बी रीडिंग अ बुक, यकीनन वो किताब पढ़ रहा है, इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि ही मस्ट बी गोइंग टू
लंदन, यकीनन वो लंदन जा रहा है। दे मस्ट बी कमिंग, यकीनन वो यहाँ आ रहे हैं। ही मस्ट बी ईटिंग फूड, यकीनन वो खाना खा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे काम हो रहा है और उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोई काम यकीनी तौर पे जारी है, तो उसको बयान करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मस्ट बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ दी वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हो गए 3 इस्तेमालात। इसका चौथा इस्तेमाल देखें, We use must have plus verb third form to say that something has certainly happened. अब ये स्ट्रक्चर हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि कोई काम यकीनी तौर पे हो गया है, उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब इसमें क्या है, किसी भी काम के कंप्लीट होने की बात हो रही है और ऐसी बात हो रही है जहाँ पे शक नहीं है, यकीन के तौर पे वो काम क्या हो गया है, मुकम्मल हो गया है। हम जैसे कि हम कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ कि I must have taught should, यकीनन मैंने should पढ़ाया है। I must have taught tenses, यकीनन मैंने tenses पढ़ा लिए हैं। इसके अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि He must have gone to London, यकीनन वो लंदन चला गया है। The child must have solved question, यकीनन बच्चे ने सवालात हल कर लिए हैं। इसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि किसी ने चोरी किया है और उसको मैंने देखा है, तो मैं कहता हूँ यू मस्ट हैव स्टोलन, यकीनन आपने चोरी किया है। ठीक है, इसी तरह से और भी जुमले बना सकते हो जिसमें आप लोगों को यकीन हो और वो काम हो गया है, आपके नज़रों के सामने हो गया है, या आप यकीन के साथ वो रिजल्ट्स देख रहे हो, तो आप मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करके वो बयान आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चौथा इस्तेमाल। We use must plus be or have plus noun adjective to say that we are sure about something in present. अब देखें, must के साथ be या have लग जाएं और उसके बाद noun और adjective इस्तेमाल हो जाते हैं, तो यहाँ पे state की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ हालत की बात हो रही है, और वो कौन सी हालत, ऐसी हालत जिसके बारे में हमें श्योरिटी है, हमें यकीन है प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, तो उस वक्त हम वो हालत जाहिर करने के लिए और वो भी यकीन के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मस्ट बी के साथ नाउन एडजेक्टिव या मस्ट हैव के साथ नाउन एडजेक्टिव। तो ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, मस्ट बी के साथ नाउन एडजेक्टिव बजात खुद के लिए, बजात खुद की हालत क्या है, और मस्ट हैव के साथ नाउन एडजेक्टिव हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि He must be a doctor, यकीनन वो डॉक्टर है। ठीक है, You must be a teacher, यकीनन आप टीचर हैं। ठीक है, इसी तरह से ये क्या हो गए, ये तो बजात खुद की हालात हो गई। इसी तरह से अगर आप प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो क्या होगा, He must have a car, यकीनन उसके पास गाड़ी है। You must have property, यकीनन आपके पास प्रॉपर्टी है। तो must have के साथ नाउन और एडजेक्टिव हम उस वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में श्योर हो जाए, किसी चीज़ की हालत के बारे में अगर हमें यकीन है, तो हम क्या करेंगे, मस्ट बी के साथ या मस्ट हैव के साथ नाउन और एडजेक्टिव्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका लास्ट इस्तेमाल जो है पढ़ लेते हैं। We use must have plus been or had plus noun adjective to say that we were sure about something in past. अब must have के साथ आगे जब भी लगाएंगे तो भी का कौन सा फॉर्म लगेगा, been, और have कहाँ चला जाएगा, had में, फिर आगे नाउन और एडजेक्टिव उस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि माजी के अंदर किसी चीज़ के बारे में हमें यकीन था। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से हम कहते हैं कि यकीनन मैं वो इस्लामाबाद में था, कहने के लिए क्या कहेंगे, He must have been in इस्लामाबाद, He must have been in इस्लामाबाद, यकीनन वो इस्लामाबाद में था। यकीनन वो डॉक्टर था, He must have been a doctor, यकीनन आप टीचर थे, You must have been a teacher। ये तो हो गई बजात खुद के हालात के बारे में। अगर प्रॉपर्टी की बात करोगे तो क्या कहोगे, You must have had a car, यकीनन आपके पास गाड़ी थी। You must have had a bungalow, यकीनन आपके पास बंगला था। इसी तरह से आप कहते हैं कि यकीनन आपके पास मोबाइल था, कहने के लिए You must have had a
موبائل. تو یہ جو چھٹواں اور لاسٹ استعمال جو تھا مسٹ کا وہ ہم اس وقت استعمال کریں گے کہ آپ ماضی کے بارے میں کسی حالت کے بارے میں آپ بیان کرتے ہو اور جس کے اندر کیا تھی سرٹینٹی تھی. تو یہ تھے مختلف استعمالات مسٹ کے. ٹھیک ہے, تو ان کو آپ لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, اس کی جو ویریشن اس کی یوسیجز جو تھے وہ آپ لکھ لیں. صرف لیکچر دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, آپ لیکچر دیکھتے ہوئے نوٹ بک پہ آپ کیا کر لیں, یہ جتنے بھی اس کے استعمالات ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے گا, پھر اس کو سمجھ لیجئے. سمجھنے کے بعد اس کے مختلف جملے بنائیے اور پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو کیا کر لیں, آپ استعمال کر لیں. تو پھر کیا ہوگا, آپ لوگوں کو یہ اس کے کانسیپٹ سارے جب کلیئر ہو جائیں گے تو میمورائز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.